हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सुबह के बज रहे हैं 5:30। 5:30 बजे मैं उठ गई थी आज। और मेरा यही टारगेट है कि मुझे 6 बजे के अंदर उठ जाना है, चाहे कुछ भी हो। तो बस मैं अलार्म सेट करती हूँ और बिना डिले किए हुए उठती हूँ। 6 बजे के पहले उठना होता है क्योंकि मुझे अनोनिस सर का वायरल मैथ्स क्लासेस अटेंड करनी होती है, वो भी लाइव क्लासेस। बहुत 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 ही ज़्यादा अच्छा लगता है और बहुत हेल्प करता है फास्ट कैलकुलेशन में। सबसे पहले मैं सिर्फ आधे घंटे का, जब तक सर की क्लासेस नहीं हो पाती है तब तक मैं पज़ल सॉल्व करूँगी। पज़ल इसलिए मैं सबसे पहले रखती हूँ, बहुत लोग कमेंट में बोले थे कि थोड़ा इजी में रखो, क्योंकि पज़ल इसलिए मैं रखी हूँ ना कि थोड़ा माइंड शांत रहता है उस टाइम, क्योंकि जो हम लोग के घर में फैमिली मेम्बर्स अभी सो रहे होते हैं, कोई भी शोर शराबा नहीं होता है। इसलिए मुझे अच्छा लगता है कि सबसे पहले पज़ल ही ख़त्म कर दो और थोड़ा सोचने में समझने में सही रहता है। तो इसलिए मैं सबसे पहले पज़ल करती हूँ, वो भी बुक से करती हूँ। फिर उसके बाद मैथ्स क्लासेस होने लगती है, वायरल मैथ्स की क्लासेस, वो अटेंड करती हूँ। 1 घंटा का होता है या फिर 45 मिनट, जो भी होता है। और इसके बाद मैं यही करती हूँ, लाइव क्लासेस अटेंड करती हूँ। ये आप, अगर आप करते हो तो प्लीज़, वायरल मैथ्स क्लासेस अटेंड करते हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कौन है वायरल मैथ्स सर के फ़ैन। और इसके बाद मैं 7 बजे, कंटिन्यू स्टडी होती रहती है यहाँ पे। 7 बजे मैं गौतम सर की क्लासेस करती हूँ, करंट अफेयर्स की। ये भी बहुत 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 ज़्यादा ही हेल्पफुल सेशन रहता है सर का। करंट अफेयर्स का नोट्स आप चाहे तो बना सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं नोट्स बनाती हूँ लेकिन पूरा चीज़ का नहीं बनाती हूँ। बस जो मुझे इम्पोर्टेंट तो सभी रहता है, लेकिन जो मुझे याद नहीं होता है वो मैं लिखती हूँ कुछ अपने हिसाब से, अपने लैंग्वेज में, ताकि मुझे याद रहे। और आपको नोट्स बनाना है तो आप बना सकते हो, नहीं तो आप टेलीग्राम चैनल पे जाकर सर के देख सकते हो। वहाँ पे पीडीएफ तो भेजे ही रहते हैं, सर सेंड करते हैं, डेली का पीडीएफ आता है, वहाँ से भी आप पढ़ सकते हो। और ये अब उसके बाद होता है मेरा चाय का टाइम, और थोड़ा डेली एक्टिविटीज़ होता है, ये सब चीज़ें, टहलना, ब्रश करना, फ्रेश, चाय टाइम। उसके बाद फिर से मैं निमिषा बंसल मैम की क्लास अटेंड करती हूँ। ये रिकॉर्डेड क्लास है, लाइव क्लासेस नहीं है, क्योंकि रिकॉर्डेड क्लासेस इसलिए रखती हूँ क्योंकि गौतम सर और निमिषा बंसल मैम का सेम टाइमिंग रहता है। इसलिए मैंने गौतम सर का ही पहले लाइव क्लासेस अटेंड किया है, उसके बाद निमिषा बंसल मैम का रिकॉर्डेड क्लास। उनका क्लास अटेंड करने के बाद मैं थोड़ा किचन में आ जाती हूँ, अपना काम समेट लेती हूँ थोड़ा सा। उसके बाद थोड़ा रेस्ट करती हूँ, उसके बाद शुरू होती हूँ फिर से स्टडी करना। सुबह सुबह जितना स्टडी कर लो वो सही रहता है, शाम में तो थकान हो ही जाती है सभी लोग को। फिर से मैं इंग्लिश क्लासेस अटेंड करती हूँ, यहाँ पे हर टाइप के क्वेश्चन रहते हैं, सर कराते हैं। मतलब एक एग्ज़ाम बेस्ड क्वेश्चन समझ लो आप, एग्ज़ाम में पूछे हुए क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं। लेकिन ये भी मैं लाइव क्लासेस आज नहीं कर पाई क्योंकि मुझे आज थोड़ा लेट हो गया था, कुछ घर के काम थे, करने थे, इसलिए मैं रिकॉर्डेड क्लासेस को देख रही हूँ। मैं वाईटी से ही स्टडी करती हूँ, यहाँ से भी प्रैक्टिस मैं करती हूँ, उसके बाद मॉक टेस्ट देती हूँ, प्रैक्टिस टेस्ट, क्विजेस, ये सब चीज़ें देती हूँ। इसलिए ये सब अटेंड कर रहे हैं क्योंकि सर लोग बताते रहते हैं कि किस पैटर्न से क्वेश्चन पूछ रहा है ना। तो इसलिए मैं लाइव क्लासेस करती हूँ, अपना लेवल चेक करती हूँ कि इतने बच्चों में से मेरी रैंक क्या है। घर का सारा काम करने के बाद बस मैं पूजा करती हूँ। ये सबसे अच्छी प्लेस, पीसफुल प्लेस कह सकते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है। घर का काम करना, स्टडी करना, प्लस यूट्यूब को मैनेज करना बहुत बहुत ही ज़्यादा मुझे तो डिफ़िकल्टी हो जाती है, बट कोई नहीं, आप लोग हो मेरे साथ तो सब कुछ होगा, सब पॉसिबल है। बस पूजा करने के बाद मैं लंच करती हूँ, लंच करने के बाद थोड़ा आराम करती हूँ, क्योंकि उसके बाद तो आप लोगों को पता है खाना खाने के बाद नींद आती है, लेकिन उस नींद को कंट्रोल करना होता है, तो सोना नहीं है। थोड़ा बहुत झपकी ले सकते हो, लेकिन हाँ, टारगेट जो है अपना वो तो उसको पूरा ही करना है। थोड़ा रेस्ट करने के बाद मैं डीआई की प्रैक्टिस करती हूँ। डीआई की प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। आप 1 करो, 2 करो, 5 करो, 10 करो, लेकिन डेली करो, ये हैबिट में आपको लाना ही होगा। उसके बाद मैं बोट एंड स्ट्रीम का क्लासेस रिवीजन करती हूँ, मतलब एक कोई भी वीडियो मिल जाए जो पूरा रिवीजन करा दे,
तो वो मैं करती हूँ, कुछ क्वेश्चन रहते हैं वो भी करती हूँ। बस शाम का टाइम हो जाता है, पढ़ते-पढ़ते पता ही नहीं चलता है। फैमिली मेंबर्स और अपने लिए तो चाय बनाना तो पड़ता है, शाम के टाइम तो चाय सभी लोग पीते हैं हमारे घर, तो बस वही चाय बना रही हूँ। हाँ, थोड़ी-सी डिफ़िकल्टी होती है घर के साथ, घर के काम करने के साथ पढ़ाई करना, पूरा मैनेज करना बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम फ़ेस करना पड़ता है। लेकिन हो जाता है धीरे-धीरे, वो चीज़ें ना हैबिट में आ जाती है कि हमें ये चीज़ करना है तो करना है। तो ये आप समझ लो मैनेज करना या फिर हैबिट होता है, जो भी समझ लो आप। उसके बाद मैं 1 घंटा का क्लास करती हूँ 7 से 8, ये रीज़निंग का क्लासेस आज होगी। आज शांतनु सर की क्लासेस बंद है, जो अभी चलती है, इसके बाद आज नहीं होने वाली है। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है या फिर आप समझ लो कि एक टेस्ट टाइप है, जहाँ पे हर टाइप के क्वेश्चन सर कराते हैं, बहुत ही अच्छे लेवल का प्रैक्टिस हो जाता है यहाँ पे, तो ये मैं अटेंड करती हूँ। उसके बाद मैं किचन में लग जाती हूँ, क्योंकि मुझे डिनर तैयार करना होता है, तो डिनर तो बनाना ही पड़ेगा। तो बस मैं फटाफट ये काम कर लेती हूँ अपना। आप लोग का रूटीन क्या है? आप लोग मुझसे शेयर कर सकते हो, और कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में। और आप लोग भी, क्या आप लोग घर से तैयारी करते हो? तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताओ कि ऐसे तो सभी लोग करते होंगे, जैसे मैं स्टडी के साथ अपने घर के काम भी करती हूँ और स्टडी भी करती हूँ, तो आप लोग करते हो तो प्लीज़ कमेंट में मुझे ज़रूर बताना, ताकि आप लोगों से कुछ मैं भी मोटिवेट हो सकूँ। इसके बाद मैं रीज़निंग की प्रैक्टिस करती हूँ। रीज़निंग की प्रैक्टिस करने के बाद मैं टेस्ट दूँगी, क्योंकि मेरा आज का यही टारगेट ही था कि मुझे आज इतना पढ़ना है। थक चुकी हूँ पूरी तरीके से, अब मैं सो जाऊँगी टेस्ट देकर। और एनालाइज़ करती हूँ, आप लोग भी एनालाइज़ किया करो, एनालाइज़ करना बहुत ज़रूरी है। तभी तो अपनी गलती का पता चलेगा कि हम कहाँ पे गलतियाँ कर रहे हैं, ताकि अगली बार से ना हो सके। जिस फ़ोन से मैं रिकॉर्डिंग कर रही हूँ उसी में मेरा ऐप है, इसलिए मैं आप लोगों को अपना मार्क्स नहीं दिखा पाती हूँ, उसके लिए सॉरी। टेस्ट का एनालिसिस मैं सुबह में करूँगी। अभी के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।